After the excellent response I received for the playlist I created for CET 2026 exam, teaching my own techniques of solving new pattern questions, here I am with my own methods for CAT 2026 aspirants. So in this series, CAT questions the toppers way. What I am going to do is, मैंने पिछले साल के CAT के तीनों स्लॉट्स के एक्चुअल क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है एंड हर एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल के CAT में पूछे गए थे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में सॉल्व करने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो लास्ट ईयर के कैट के क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, फिर भी आपको ये प्लेलिस्ट क्यों फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, हर एक सवाल में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टॉपर सॉल्व क्वेश्चंस इन कैट एग्जाम. So there is always an approach that a topper can teach you better than the textbook methods. तो आज के वीडियो में ही आपको ये पता चल जाएगा जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं. एंड इफ यू लाइक दिस मेथड्स एंड इफ यू वांट टू लर्न देम इन डिटेल्स देन यू शुड डेफिनेटली जॉइन ELC's CAT 2026 इंटेंसिव बैच जो शुरू हो रही है 4th जून से एंड नेक्स्ट बैच शुरू होगी 2 जुलाई से. इसमें कंप्लीट कोचिंग will be provided by NS Arsal, I am Bangalore alumni and Jamnalal Bajaj alumni. इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जिसमें 16 बुक्स होंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, GDPI का प्रिपरेशन, एडमिशन काउंसलिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द डिटेल्स ऑफ दिस बैच आर मेंशन्ड बिलो दिस वीडियो. वीडियो पॉज करके ये आप क्वेश्चन देखिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वॉच हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So this question is based on ratio and proportion. पहले स्लॉट में आया था. तो यहां पे रेशियो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट एंड दैट रेशियो इज 13:9. So we start solving the question by writing the number 13x and 9x. अब चेंजेस क्या हो रहा है कि इसमें से 21 स्टूडेंट यहां जाते हैं, मतलब क्या, इसमें से 21 माइनस होगा और इसमें 21 ऐड होगा और ये होने के बाद जो रेशियो बनता है दैट इज 19:14. फिर टेक्स्ट बुक में अब इसके आगे जो होगा उसके ऊपर ध्यान रखिए. नाउ 14 will go here, 9x plus 21 go on the right hand side. So 14 will multiply 13, 14 into 13 182. Now 14 will multiply 21. Many people will multiply 14 and 21. मैं नहीं करूंगा, इसके पीछे का रीजन आपको आगे जाके समझेगा. 9x will multiply 19, 19 9s are 171. अगेन मैं यहां पे भी 21 into 19 नहीं करूंगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, 171x लेफ्ट में आएगा, 182x में से 171x माइनस होके 11x बनेगा यहां पे एंड दिस एंटिटी विल गो ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ ये 21 और ये 21 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में आएगा 19 plus 14 and that is 33. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 11 33 को डिवाइड करके 3 बनेगा एंड x का वैल्यू 63 हमें इमीडिएटली मिल जाएगा. अब इसके आगे क्या होता है देखिए, और कुछ लोग ज्वाइन होते हैं इन द रेशियो 3:8. तो इसके लिए सबसे पहले ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स थे, 13x. अब x की वैल्यू हमें डालनी है 63 माइनस 21 हुए थे, दूसरे बैच में 9 into 63 प्लस 21 हुए थे. अब इसमें क्या हो रहा है, 3:8. सो दिस इज 3x प्लस 8x. आप बोलोगे सर x ऑलरेडी लिया है, लेकिन गया वो x, अभी नया x है और इनका रेशियो आता है 5:4. Here also what people will do, they will multiply, add, subtract and then do the calculation. So ये क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है लेकिन कैलकुलेशन हेवी है, वही कैलकुलेशन हेवीनेस मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ. So what we'll do, नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इस पूरे एंटिटी को मल्टीप्लाई करेगा एंड इफ यू सी द कंप्लीट एंटिटी, ये 63 है, ये 21 है. हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से मैं 21 कॉमन निकाल देता हूँ. तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा. सो 13 into 3 होगा ये 39 और इस 39 में से ये एक माइनस होगा और ये होगा 38 और इसको ये 4 मल्टीप्लाई करने वाला है तो 4. The 4 will multiply 3 also, that will be 12x. ये होगी लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या होगी, this will go on the right hand side, so 5 will multiply all of this. यहां पे भी मैं 21 and 63 में 21 कॉमन निकाल रहा हूं.
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, 63 डिवाइड बाई 21, ये 3 आएगा यहाँ पे, 9 इंटू 3 विल बी 27, 27 प्लस 1 इज 28, इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 एंड 8x इंटू 5 होगा 40x। 12x will go on the right hand side, तो right hand side होगी 40x minus 12x that is 28x। लेफ्ट में क्या क्या होगा देखिए, यहां भी 21 है, यहां भी 21 है, अब ये 4 है और ये 28 है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज 21 इंटू 4 इज 21 इंटू 4 ही लिखता हूं मैं, कॉमन निकालता हूं मैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 38 बचेगा और इसमें से 4 गया तो यहाँ पे 7 बचेगा, 7 इंटू 5 35 होगा ये। So this 38 minus this 35 यहाँ पे होगा 3। So this is the calculation that we are going to do। 7 and 28 and 21, so सबको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 4 कैंसिल होगा, 3 इंटू 3 x की वैल्यू मिलेगी 9। अब पूछा यह है कि ये 3x प्लस 8x कितना है, 3x प्लस 8x है 11x, x की वैल्यू मिली 9, so 11x will be 99। Now just compare these steps with the steps that are mentioned in any solution, you will understand कि ये करने से आपका solution and answer बहुत fast आ रहा है। This is how toppers solve the question in the exam। Let us go on to the next question। ये सवाल कंपेयर्ड टू प्रीवियस आसान है, अगेन पॉज करके सवाल खुद से एक बार सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। नाउ एक्सपेंडिचर, इनकम और दो लोग, जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं मेरे दिमाग में ये एक टेबल आ जाता है इनकम एक्सपेंडिचर का। सो आई एम राइटिंग दिस टेबल। दो लोग हैं, लक्ष्मी है, मीनाक्षी है। पहले इनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 2x एंड 3x। फिर रेशो दिया है इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी, ये रेशो है 6:7। अब जैसे मुझे ये रेशो दिखता है, व्हाट आई विल थिंक, ये जो नंबर है 3x दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7, तो मैं 3x को 7 से मल्टीप्लाई करके इसको 21 कर देता हूं, एंड सिंस मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है, मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं 14 कर देता हूं। तो रेशो तो मेंटेन हुआ, नंबर बदल गए। अब ये बदले हुए नंबर के साथ मुझे ये आंकड़ा और ये आंकड़ा, इसका रेशो 6:7 में मेंटेन करना है। सो दिस इज 21x, 7 का ये 3 टाइम्स है, तो ये 6 का 3 टाइम्स होगा 18x। सो दिस रेशो इज 6:7, राइट। अब सेविंग्स का रेशो दिया है 4:9 किया, तो यहां पे होगा सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। कोइंसिडेंटली यहां पे क्या हुआ है देखो, ये 18x है, ये 14x है और ये 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वही यहां पे दिया है। तो ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 9 है, तो दिस नंबर विल बी 21x प्लस 9 एंड दैट इज 30x। तो यह है लक्ष्मी का इनकम, यह है मीनाक्षी का इनकम, और इनका रेशो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 6, 3:5। So this way you get the answers fast। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि सर ये टेक्निक समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, डेफिनेटली ये एक दिन की बात नहीं होती। It takes time to understand the topper's approach, and that is the reason we have been conducting these batches for last 17 years। तो अगर आप ये अप्रोच बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो you should definitely consider joining intensive batch। See this last question in the slot 3, again pause करके खुद से solve करिए एक बार। Number of coins, quite similar to the first question, 17:7 ये रेशो दिया है, तो यहाँ पे 17x लिखेंगे, यहाँ 7x लिखेंगे। After 108 coins were shifted, तो इसमें से 108 कम हो गए और इसमें 108 बढ़ गए। यह होने के बाद रेशो बनता है 37:20। क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यह सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे हम, 20 will multiply this and 7x plus 108 will multiply 37। So 20 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 17 into 20 होगा 340x। अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बड़े नंबर से बहुत। So 37 into 7,
अगेन आई विल नॉट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। अब क्या होगा देखिए, 259x 340 में से माइनस होगा। अब ये माइनस कैसे करेंगे? 340 एंड 259 के बीच में 300 आता है। यह नंबर 300 से 40 ज्यादा है, यह नंबर 300 से 41 कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 40 प्लस 41 एंड दैट इज 81x। इफ दिस वाज ऑन द राइट हैंड साइड तो 108 कॉमन निकलेगा, 2037 में ऐड होके यहां पे 57 बनेगा। अब देखिए कैलकुलेशन आसान कैसे होता है। ये 9 का मल्टीपल है, सो 9 को 9 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये बनेगा 12। सो 3 से डिवाइड करो बनेगा 3, 3 से डिवाइड करो बनेगा 4, 57 को 3 से डिवाइड करके ये बनेगा 90 एंड 4 इंटू 90 76। x की वैल्यू मिली है 76। अब सवाल यह है कि कितने कॉइन्स को A टू B में शिफ्ट करने के बाद ये रेशो 1:1 आएगा। मतलब हमारा मकसद यह है कि हमें ओरिजिनल कॉइन्स देखने हैं। जो ओरिजिनल कॉइन्स है 17x एंड 7x, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो उतने ही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहे। सो इवन इफ यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स एट द स्टार्ट, उनको 1:1 रेशो में डिवाइड करना है, मतलब उनका हाफ भी निकालोगे तो भी आपको हर एक हिस्से में कितने कॉइन आएंगे ये पता चल जाएगा। सो आई एम जस्ट एडिंग दिस, 17 प्लस 7 इज 24x, दैट इज 24 इंटू 76। इतने टोटल कॉइन्स है। इसको जब हम 1:1 में डिवाइड करेंगे तो हर एक हिस्से में इसके हाफ, मतलब 12 इंटू 76 दैट इज 912 कॉइन्स आएंगे। अब ये कॉइन पाने के लिए आपको A टू B में कितने शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए A में कितने कॉइन्स है वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। सो A में इनिशियली कितने कॉइन्स थे? 17x माइनस 108, तो 17x माइनस 108। सो डू दिस कैलकुलेशन। इसमें से 108 माइनस करना है तो 92 माइनस 8 होगा 84, 12 माइनस 1 होगा 11। अब 1184 A में है, उसको आपको 912 करना है, मतलब 1184 में से 912 माइनस करने हैं। 11 में से 9 गए 2, 84 में से 12 गए 70। यह आंसर आपको मिलता है। So if you understood the technique that I have used to solve the question, and if you like these methods, you should definitely subscribe to the channel. You should follow this playlist, like the video, and if you are serious aspirant for CAT and want to learn much more from me, you should definitely join the ELC's upcoming intensive batch. Thank you so much for watching.